हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होइएगा और मन लगा के पढ़ते होइएगा। चलिए आज हम लोग टॉपिक एक पढ़ेंगे त्रिभुज के समरूप होने की कसौटियाँ के बारे में कि कोई भी त्रिभुज जो है कब किस कसौटी के आधार पे क्या होता है कि समरूप होता है, उस समरूपता के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के समरूप होने की कसौटियाँ कि किस किस कसौटी के माध्यम से या कौन कौन कसौटी है जिससे क्या होता है कि त्रिभुज जो है समरूप होता है, उस चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग 3 कसौटी के बारे में पढ़ेंगे और इसी 3 कसौटी से हम लोग प्रश्नावली 6.3 को सॉल्व करेंगे। 6 कितना को सॉल्व करेंगे? 3 को सॉल्व करेंगे। और वह कसौटियाँ है, देखिए आज हम लोग कसौटी के बारे में पढ़ेंगे कि किस कसौटी का मतलब होता है कंडीशन, शर्त। कसौटी का मतलब क्या होता है? कंडीशन या शर्त होता है। शर्त कहिए चाहे कंडीशन कहिए, बात एक ही होता है। तो चलिए आज हम लोग उस शर्त के बारे में पढ़ेंगे कि दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं, किस किस कसौटी के आधार पर, किस किस शर्त के आधार पर दो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो चलिए उस त्रिभुज के बारे में, उस कसौटी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग। क्या कीजिएगा कि सबसे पहले एक इम्पोर्टेंस बात बता दूं आप लोगों को कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। सबसे पहले लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और शेयर करने के बाद थोड़ा सा क्या कीजिए कि आप भी अपने क्या कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के दबा दीजिए, ताकि क्या होगा कि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे त्रिभुज की कसौटी के बारे में कि त्रिभुज, देखिए त्रिभुज के समरूप कहती है, समरूप होने की कसौटियाँ। कसौटियाँ कहिए या शर्त कहिए। शर्तें मतलब किस किस शर्त के आधार पे, थोड़ा सा टेढ़ हो गया नहीं, चलिए इसको मिटा देते, थोड़ा सा सीधा लिख देते कि आप लोगों को भी अच्छा लगे। देखिए हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा ऊंच हो जाता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज के त्रिभुज के समरूप होने की कसौटी। कसौटियाँ कहिए तो चाहे समरूप, शर्तें कहिए, शर्तें। पता नहीं क्यों ऐसे लिखा रहा है। यही है आज का जो हेडिंग है, यही है कि कंडीशन ऑफ, देखिए आज का जो टॉपिक है त्रिभुज के समरूप होने की कसौटियाँ कि त्रिभुज जो है समरूप कब होते हैं और कैसे होते हैं। तो चलिए देखिए 3 कंडीशन जो है हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। 3 कंडीशन, एक है कोण, कोण 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 कसौटियाँ, इसी को कहते हैं ए कसौटी। क्या कहते हैं? ए कसौटी कहते हैं। अब देखिए इस कसौटी में क्या होता है, और दूसर का कसौटी है उसका नाम है भुजा, 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 इसी को कहते एस। और तीसर का है भुजा कोण भुजा, अर्थात एस। यही 3 कसौटी के बारे में पढ़ेंगे और इस 3 कसौटी के माध्यम से या यही तीनों, इस तीनों शर्तों के माध्यम से या इस 3 शर्त के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 6.3 में जितने फिगर दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो चलिए सबसे पहले बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। कौन कौन कसौटी क्या होता है। तो देखिए हम लोग दो त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दो त्रिभुज, और इसका नाम रख देंगे ए बी सी, और एक और त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम है पी क्यू आर। अब देखिए कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री या 80 डिग्री कर दीजिए। कोण बी बराबर 80 डिग्री है, तो 8 × 14 और ये हो गया 40 डिग्री। देखिए, और इसके बाद ई भी हो गया 60 डिग्री, ई भी हो गया 80 डिग्री, और ये हो गया 40 डिग्री। तो कौन कौन जो कसौटी है, या ए कसौटियाँ, तीन गो ए का मतलब होता है कौन कौन कौन। मतलब यदि किसी दो त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो, मतलब हुआ कि कोण ए जो है कोण बी के बराबर हो, कोण बी जो हो कोण क्यू के बराबर हो, और कोण सी जो हो आर के बराबर हो, तो त्रिभुज ए बी सी असमरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। मतलब त्रिभुज क्या होगा? त्रिभुज ए बी सी डी समरूप हुआ। किस कसौटी के आधार पर? तो कौन 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 के कसौटी के आधार पर, क्योंकि कौन कौन कसौटी जो होता है वह एंगल को नोटिस करता है, अर्थात कोण को नोटिस करता है। देखिए, अर्थात यहाँ कोण ए बराबर कोण पी अब बराबर हो गया 60 डिग्री। फिर क्या होगा? कोण बी बराबर कोण क्यू अब बराबर क्या हो गया 80 डिग्री, और फिर कोण क्या होगा? कोण सी बराबर कोण आर बराबर हो गया 40 डिग्री। अब क्या कहलाएगा? तो ये देखिए, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, और ये कोण इस कोण के बराबर है। तो इसे क्या कहेंगे कि त्रिभुज ये जो है ये समरूप के साइन होता है। इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज ए बी सी असमरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। मतलब त्रिभुज जो है त्रिभुज ए बी सी डी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है कौन 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 कसौटी के आधार पर, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, और ये कोण इस कोण के आधार पे है। तो इसे हम कहेंगे कौन 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 कसौटी के आधार पर त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। अब इसके बाद तो ये तो आप लोग समझ गए कि यदि किसी दो त्रिभुज के सभी कोण या सभी कोण आपस में बराबर होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? कौन कौन कसौटी के आधार पे एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप होते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भुजा 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 भुजा। अब इसमें क्या कहता है कि यदि किसी दो त्रिभुज के सभी भुजाओं का अनुपात एक आ जाए, समान आ जाए, तो उसे हम कहते हैं भुजा 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 के आधार पे एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप होगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक और त्रिभुज ले लेते हैं जिसका नाम है, ये देखिए इसका भी नाम ले लेते हैं, वही रख देते हैं। इसका नाम देखिए ए बी और सी, और एक और त्रिभुज ले लेते हैं पी क्यू आर। अब ये देखिए, ये है 2 तो ये है 4, ये है 6 तो ये है 12, ये है 3 तो ये है 6। अब देखिए, अब क्या करेंगे कि इसका भुजा ए बी बराबर लिखेंगे पी क्यू, और बराबर लिखेंगे 2/4 तो बराबर 1/2 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे बी सी अब बटा क्या होगा क्यू आर
बराबर क्या होगा 6 अब बटा कितना होगा 12, तो 6 दूना 12 1/2। और फिर क्या लिखेंगे कि ए सी अब बटा में क्या ए सी बटा पी आर, और पी आर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 अब बटा 6, तो 1/2। इसका मतलब हुआ कि इस त्रिभुज के सभी भुजा इस त्रिभुज के सभी भुजा के समानुपाती है, अर्थात एक ही अनुपात में है। तो इसका मतलब हुआ कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो गया समरूप हो गया। क्या हो गया समरूप हो गया, अर्थात लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो इस प्रकार से, और यह कौन सी कसौटी होगा तो एस कसौटी के माध्यम से, और ये जो था ये कसौटी था ए कोण कोण के आधार पे। तो समझ में आ गया होगा भुजा भुजा कसौटी क्या होता है। तो इस भुजा के मान इस भुजा के माने ए बी भुजा और पी क्यू भुजा का जो अनुपात है सेम है इस भुजा का और इस भुजा, मतलब सभी भुजाओं का अनुपात जो हो गया सेम हो गया। देखिए 1/2 और 1/2। तो ये क्या हो गया त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप हो गया भुजा भुजा के आधार पे। अब ये देखिए क्या हुआ कि ये जो हुआ कोण 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 के आधार पे वो त्रिभुज क्या हुआ ये त्रिभुज उस त्रिभुज के बराबर हो गया। और देखिए इसमें ये भुजा भुजा के आधार पे क्या हुआ कि इस त्रिभुज के बराबर होगा। यदि किसी दो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात समान हो जाता है, यदि किसी दो त्रिभुज के सभी भुजाओं का अनुपात सेम आ जाता है तो एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप हो जाते हैं साइड कसौटी के आधार पे। तो यह जो हुआ कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है एस कसौटी के आधार पे। मतलब त्रिभुज ये इस त्रिभुज के कति समरूप है किस आधार पे तो एस साइड मतलब भुजा भुजा तीनों भुजा आपस में बराबर है और क्या है एक ही अनुपात में है, बराबर नहीं बल्कि एक ही अनुपात में होता है, उसका रेशियो सेम टू सेम होता है। तो उसी को कहते हैं एस कसौटिया। अब एक और कसौटी बच गया जिसका नाम है भुजा कोण भुजा कसौटी के आधार पे हम लोग सिद्ध करेंगे। तो चलिए इसको क्या करते हैं इस आधार पे हम लोग क्या करेंगे सिद्ध करेंगे। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिए और मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं और क्या करेंगे अब हम लोग 3 नंबर पे देखिए ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर है और ये तीसरा नंबर हम बताने जा रहे हैं। देखिए कौन से आधार पे हम लोग क्या करेंगे। अब क्या करेंगे अब देखिए फिर क्या करेंगे वही काम करेंगे, 3 त्रिभुज बनाएंगे। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए हम लोग फिर क्या करेंगे 3 नंबर में क्या कहता है देखिएगा 3 नंबर में कहता है कि भुजा कोण भुजा के आधार पे, कौन के आधार पे भुजा कोण भुजा के आधार पे एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के कैसे समरूप होता है। तो इसको हम लोग देखेंगे। देखिए इसका नाम रख दिए, फिर से 3 नंबर वही काम करेंगे, इसका नाम रख दिए ए बी और सी और यहाँ क्या हो गया इसका नाम रख दिए पी क्यू और आर। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहता है कि दो भुजा का रेशियो मतलब किसी एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के से जब हम लोग तुलना करते हैं तो क्या होता है दो भुजा के रेशियो बराबर होना चाहिए और एक कोण भी बराबर होना चाहिए, तो उससे कहेंगे साइड कोण साइड। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि ये जो है मान लीजिए कि ये जो है 80 डिग्री है और ई भी क्या है ई भी है 80 डिग्री और इसका नाम है, अब मान लीजिए इसका मान है 2 और इसका मान है 4, तो इसका मान है 4 और इसका मान है 8। तब अब क्या करेंगे निकालेंगे कसौटी निकालेंगे। तो देखिए कोण बी बराबर क्या आ गया कोण क्यू और बराबर हो गया 80 डिग्री। ये 3 नंबर समझा रहे हैं। फिर देखिएगा ए बी बटा पी क्यू बराबर लिखेंगे 2/4
अर्थात कट जाएगा तो 1/2, 1 और यहाँ 2। फिर क्या होगा, बी सी बटा में क्या होगा क्यू आर, और बराबर क्या हो जाएगा 4/8, तो हो जाएगा 1/2। तो इसमें क्या हुआ कि दो भुजा का रेशियो, इस भुजा का रेशियो और इस भुजा, देखिए ई भुजा का रेशियो, इस भुजा का रेशियो और इस भुजा का रेशियो इस भुजा से अगर मिला दिए हैं तो सेम टू सेम आ गया है। देखिए ये सेम आया और ये सेम आया, और ये दोनों, अब ये देखिए इस कोण का मान और इस कोण के मान बराबर है, तो इसका मतलब हुआ कि एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है। मतलब त्रिभुज ए बी सी डी, देखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। कौन से कसौटी के आधार पे, तो भुजा कोण भुजा के आधार पे। देखिए ये भुजा कोण भुजा कसौटी के आधार पे क्या है, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। मतलब त्रिभुज ए बी सी डी समरूप है पी क्यू आर के आधार पे, और ये इसका नाम है कौन से, तो एस ए एस साइड एंगल साइड कसौटी के आधार पे, भुजा कोण भुजा के आधार पर, क्योंकि इस भुजा का रेशियो इसके अनुसार, मतलब त्रिभुज ए बी और पी क्यू का रेशियो बराबर है त्रिभुज बी सी बटा क्यू आर के। मतलब ये भुजा इससे और ये भुजा इससे, और इसका जब रेशियो ज्ञात किया है तो बराबर आया है, और जब बराबर आया है तो इसका मतलब है कि त्रिभुज ए बी सी डी पी क्यू आर के समरूप है। एस कौन से कसौटी के आधार पे, तो साइड कोण साइड के आधार पे ये कसौटी होता है। अब यहाँ पे देखिए गलती कैसे होता है, अब उस गलती को पकड़ेंगे जहाँ पे स्टूडेंट लोग जो है धड़ल्ले से गलती कर देता है, एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज से समरूप बना देते हैं। किस प्रकार से, तो देखिए गलती होने की चांस देखिए कहाँ पे रहता है, यही इस कसौटी में अधिकतर बच्चे गलती कर बैठते हैं। देखिए कैसे गलती होता है, थोड़ा सा इस गलती को पकड़ने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, और आप लोग बताइए कि ये सही में है क्या। देखिए इसका नाम है ए बी सी और इसका नाम है पी क्यू आर। क्या नाम है, पी क्यू और आर। अब देखिए ये है 80 डिग्री और ये भी है 80 डिग्री। अब ये है 4 और ये है 6। अब ये देखिए ये है 8 और ये है 12। अब बताइए कि ये त्रिभुज समरूप है क्या, अगर समरूप है तो बताइए, अगर नहीं है तो किस आधार पे नहीं है, बता के कमेंट में बताइएगा आप लोग कि यह जो त्रिभुज है यह त्रिभुज किस आधार पे समरूप नहीं है, अगर समरूप है तो किस आधार पे है और गलत कहाँ है। तो देखिए हम बताए हैं कि भुजा, देखिए हम गलती कैसे पकड़ देते हैं आप लोगों को। देखिए ये गलती कहाँ होता है, सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे देखिए समरूप कब होता है, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप कब होता है, जब क्या होगा ये एस कसौटी के आधार पर एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप कब होता है। तो बताए हैं कि जहाँ पे एंगल जिस दो भुजाओं के द्वारा एंगल बनता है उसी दोनों भुजाओं के रेशियो समान होना चाहिए। जैसे देखिए इसमें 80 डिग्री जो है ए बी और बी सी भुजा के आधार पे बना है, और इसमें पी क्यू और क्यू आर के आधार पे बना है। देखिए पी क्यू, ये देखिए पी क्यू और क्यू आर के आधार पे बना है, यहाँ देखिए पी क्यू और क्यू आर के आधार पे बना है। तो यहाँ पे देखिए ये कोण और इसका भुजा, मतलब ये दोनों भुजाओं से मिलकर ही यह कोण बना है, और यहाँ पे भी ये दोनों भुजाओं से मिलकर ही यह कोण बना है, तो इसीलिए यह समरूप है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिएगा आराम से, और यहाँ पे जो है इस भुजा को देना चाहिए न कि ये भुजा को। तो ये कोण अगर रहता तो चल जाता, लेकिन ये कोण दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए ये त्रिभुज जो है इस त्रिभुज के समरूप नहीं है। ये देखिए रेशियो तो सेम टू सेम आ ही जा रहा है, ए बी और बटा क्या पी क्यू, ए बी और पी क्यू जो है बराबर आ जाता है 4/8, और क्या होगा 1/2 आ जा रहा है। फिर क्या होगा कि ए सी और बटा में क्या होगा पी आर होगा, क्या होगा पी आर, और बराबर क्या होगा यहाँ पे 6, अब बटा क्या हुआ 12, तो ये 1/2। मतलब क्या हुआ, लेकिन कोण, अब देखिए
ये भुजा इस भुजा से अनुपात जब ज्ञात करते हैं तो बराबर आ गया, और इस भुजा के, लेकिन देखिए ये भुजा और ये भुजा आया है, लेकिन इस आधार पर ये और ये कोण क्या होगा, समरूप होता अगर ये कोण बराबर होता था, लेकिन ये कोण जो है इस कोण के आधार पर समरूप नहीं होगा, क्योंकि साइड कोण साइड जो है कसौटी कहता है कि जिस दो भुजाओं के द्वारा एंगल बनेगा उसी को क्या करेंगे, उसी भुजा का रेशियो जो होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा, वह क्या कहलाएगा कि भुजा कोण भुजा कसौटी के आधार पर एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज का समरूप होगा। कब, ये जो एंगल बना है, ये एंगल जिस दो भुजाओं से मिलकर एंगल बनता है वही दोनों भुजाओं का जो क्या हो, रेशियो जो हो, अनुपात जो हो बराबर होना चाहिए। जब वह बराबर होगा तब क्या कहलाएगा, तब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप होगा एस ए एस कसौटी के आधार पे। तो क्या होगा, ये जो है यह एस ए भुजा कोण भुजा एस ए एस कसौटी का पालन नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप नहीं है। इस प्रकार से हम क्या किए, तीनों जो कसौटियाँ था, तीनों जो शर्तें थे वो बता दिए, और इसी के आधार पर प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को बनाएंगे। उस फिगर दिया गया है, उस फिगर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं।